So we are dealing with a question on angular momentum. The question is stating, if the angular momentum of a body is found to be zero about a point, is it necessary that it is also zero about a different point? तो अगर मैं साधारण आंसर दूं तो मैं सबसे पहले बोलता हूं नो, इट इज नॉट एज सच कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो जीरो हो जाए दूसरे किसी पॉइंट के बारे में. तो मैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का अलग अलग इक्वेशन भी लिख करके दिखाऊंगा. तो इफ आई टेक द फर्स्ट केस, तो मैं पहला केस कुछ ऐसा लेता हूँ that if we are talking about a body which is only rotating, so if the body is only rotating about its center, तो अगर अपने एंगुलर मोमेंटम अगर अपने लिखें, so the angular momentum is written as I omega. So this is only when we are only considering rotation. If I consider a particle, और मैं अगर एक पार्टिकल का अगर एंगुलर मोमेंटम अगर लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ अ पार्टिकल लाइक कि एक यू स्पीड से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया और वो ऐसे जा रहा है. तो अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल का सपोज हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट पे इसका एक मोमेंटम होगा पी वेक्टर, और फ्रॉम द पॉइंट ओवर हियर इट विल हैव अ पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर. सो इफ आई राइट एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस पार्टिकल देन इट इज रिटन एज आर क्रॉस पी. तो एक पार्टिकल के लिए जो कि रोटेट नहीं कर रहा है, सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है, उसके लिए भी अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या कहीं किसी और पॉइंट से मैं आर क्रॉस पी करके एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूँ. एंड द नेक्स्ट वन इन विच बोथ we consider that the object is rotating as well as moving in the forward direction. तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि किसी भी वेलोसिटी से जा रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो यानी कि गोल गोल घूमते हुए आगे जा रहा है, यानी कि इसको अपने बोलते हैं केस ऑफ रूलिंग. तो अगर मैं इसके लिए एंगुलर मोमेंटम अगर लिखता हूँ, सो वी राइट एंगुलर मोमेंटम एज एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन. तो इसके लिए दोनों बात लिखते हैं अपने, यानी कि आई विल राइट इट एज दैट एल इज इक्वल टू आई ओमेगा प्लस एम वी आर. तो ये अपने दोनों बात मिला करके लिखते हैं, तो वी गेट एंगुलर मोमेंटम इन दिस काइंड ऑफ अ केस. तो अब जो अपने सवाल में पूछा जा रहा है दैट इफ एंगुलर मोमेंटम इज रिटन फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट एंड इफ इट इज जीरो, then is there a possibility that the angular momentum value is different or a non-zero in other cases? So yes, there is a wide possibility. क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम लार्जली डिपेंड करता है कि आप इक्वेशन लिख कहाँ से रहे हैं. So if we consider example like this, that this we are considering this as ground, and let us consider that the object is moving with a velocity v from a distance r from here. तो अगर मैं इस पार्टिकल के लिए अगर बात अगर करता हूँ, तो मैं इसके मोशन के अलॉन्ग एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. आई एम कॉलिंग दिस एज लाइन L1 और नीचे वाले को लाइन L2 बोल देता हूँ. सो इफ आई राइट एंगुलर मोमेंटम अबाउट L1, so I am writing angular momentum about L1, then the value is going to be 0, क्योंकि उसी पॉइंट के ऊपर जब वो पार्टिकल जा रहा है तो उसकी वजह से कोई आर क्रॉस पी अगर अपने करेंगे तो आर का वैल्यू 0 आ जाएगा. बट इफ आई राइट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट L2, तो अब मैं इसके लिए बोलूँगा आर क्रॉस पी, यानी कि एम वी आर इज गोइंग टू बी द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द लाइन L2. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दोनों के लिए वैल्यू 0 हो, कोई ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी नॉन जीरो. अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों ने ये भी देखा कि एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन अपने लिखते कितने तरीके से हैं. तो ये हो सकता है कि खाली सेंस ऑफ रोटेशन में लिखा गया है, तो इट विल ओनली बी आई ओमेगा. इफ इट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ अ पार्टिकल विच इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, देन वी राइट ओनली इन टर्म्स ऑफ r क्रॉस p. और अगर ऐसा होता है कि कोई चीज रोटेट कर रहा है और साथ साथ आगे भी जा रहा है, यानी कि रोलिंग मोशन हो रहा है, तो वी राइट इट एज बोथ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन. तो दोनों मिला के अगर लिखें तो आई ओमेगा प्लस एम वी आर होगा. और ये जो है ये एक्सिस पे डिपेंड करता है, यानी कि जहाँ से आप लिख रहे हैं उस पर लार्जली डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम की, उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा कि जीरो आएगा. सो इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन.